हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, ये थर्ड वीडियो है। सबसे पहली वाली वीडियो में सबसे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, जो सेकंड वीडियो थी उसमें 6.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जो कि 7-8 मिनट की वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाके देखना। और ये थर्ड वीडियो है, इसमें 6.2 एक्सरसाइज से पहले का जितना कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। तो 6.2 का इंट्रोडक्शन। बच्चों देखो, हेडिंग क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले सुनना, मैंने कहा दो ट्राइंगल है, ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। सही है, ये दूसरा ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल और दूसरे ट्राइंगल में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो मैं इन दो ट्राइंगल को, ए और बी, इन दो ट्राइंगल्स को बोलूंगा इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। क्या बोलूंगा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। मतलब ऐसे दो ट्राइंगल्स जिनमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या है? बराबर। तो इन्हें क्या बोलूंगा? इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये एमसीक्यू बन सकता है आपका। अब सुनो, एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। ठीक है, इसके बारे में बुक में दिखा है तुम्हारी, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने क्या बोला कि जो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स होते हैं ना, उनमें किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो होगा ना, वो हमेशा सेम रेशियो में आता है। मतलब किन्हीं दो साइड्स का हमेशा क्या होगा? सेम रेशियो। और बच्चों, इसी को आगे जाके हमने बोला बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। और बच्चों, ये जो थ्योरम है, क्योंकि ये थेल्स नाम के मैथमेटिशियन ने दी, तो इसका एक और नाम पड़ता है थेल्स थ्योरम। क्या नाम पड़ता है इसका? थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन का था। चलो अब देखना, अब यहां से आपका ये इंट्रोडक्शन शुरू होगा। अब देखना ध्यान से, करना क्या है। तो बच्चों सुनो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें सबसे पहले जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। अच्छा, जिसको शॉर्ट में बीपीटी भी कहते हैं, बीपीटी। आपके स्कूल वाले टीचर्स इसको बीपीटी बताएंगे। ठीक है, बीपीटी। अब सुनो, इसमें होता क्या है। तो बच्चों, मैंने कहा कि एक ट्राइंगल है ये वाला, सही है, तो इसका नाम है ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल है ये वाला, इसका नाम है, इसका भी नाम दे दो ए बी सी। और एक तीसरा ट्राइंगल है और इसका भी क्या नाम है? ए बी सी। असल में बच्चों ये एक ही ट्राइंगल है, पहला दूसरा तीसरा, 3 बार लिखा। अब मैंने कहा देखो, मैं क्या करता हूं, मैं एक ऐसी लाइन खींचता हूं जो इस ट्राइंगल के बीसी के पैरेलल है। तो मैंने कहा इसने इसको कहां पे काटा है, तो इस वाले पॉइंट का नाम है डी, इस वाले पॉइंट का नाम है ई। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे जो डी ई है ना, वो किसके पैरेलल है? बीसी के। अच्छा, यहाँ आओ, यहाँ मैंने एक ऐसी लाइन खींची, इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। ये जो है ना, ये किसके पैरेलल है? एसी के। और यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन खींची, ऐसी, डी और ई। मैंने कहा इस बार जो डी ई है वो किसके पैरेलल है? ए बी के। समझ गए? अब जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है, सुनो, अगर किसी ट्राइंगल में कोई ऐसी साइड है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है, तो उस साइड को छोड़ दो, तो वो उस जो पैरेलल वाली साइड है ना, उसको छोड़ के बाकी दोनों साइड्स को काटेगी। तो मैं बोलता हूं, जब ये वाली लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड से पैरेलल होगी ना, तो थर्ड साइड को छोड़ के जो बाकी जो दो साइड्स बचेगी वो सेम रेशियो में होगा। वो किस में होगा? सेम रेशियो। तो मैं ये बोल सकता हूं AD by DB will be equal to AE by EC। सही है। अब यहाँ आओ, मैंने कहा देखो ये किसके पैरेलल है? इसके। तो इसको छोड़ दो, अब ये और ये पैरेलल होगा, तो मैंने कहा B, मतलब वो होगा इक्वल रेशियो, तो BE by EC किसके बराबर है? BD by DA। समझे? यहाँ आओ, यहाँ। अब मैंने कहा देखो, यहाँ देखो, तो मैंने कहा ये जो DE है, DE वो किसके पैरेलल है? AB के। तो मैंने कहा AB छोड़ दो, यहाँ देखो, यहाँ, तो मैंने कहा BE by EC किसके बराबर है? तो आप बोलोगे CD
बाय डी एन। समझ आया? तो बच्चों देखो, अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है, तो उस पैरेलल वाली साइड को छोड़ के जो दो साइड्स बचती है ना, वो सेम रेशियो में होती है, ये बोलता है आपका बीपीटी। तो ना असल में बीपीटी का मतलब है कि ये चीज आपको गिवन है और इससे हम ये चीज बता सकते हैं। समझ आया? तो एक बार नोट करना। अब बच्चों देखो, जो अभी तक हमने समझा है उसको समराइज करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर कोई एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन है, तो वो लाइन जो अदर दो साइड्स है ना, उनको सेम रेशियो में काटेगी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। समझे? अब इसको दिखेंगे कैसे, इसको देखेंगे कैसे? तो बच्चों मैंने क्या बोला, अगर एक लाइन जो कि ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है, तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल to any one side of a triangle, तब क्या होगा? देखो, अगर कोई लाइन, जैसे मैंने क्या बोला, एक लाइन है जो कि किसी एक साइड से पैरेलल है, तो वो जो लाइन है ना, वो बाकी दोनों साइड्स को ना किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी। तो एंड दैट लाइन इंटरसेक्ट other two sides at distinct points। मैंने क्या बोला, अगर एक ट्राइंगल में कोई लाइन किसी थर्ड साइड से पैरेलल है, तो उसको छोड़ के जो बाकी दोनों साइड्स है ना, वो लाइन उन साइड्स को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, देन रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, जो अदर टू साइड्स का रेशियो है ना, वो क्या होगा, आर इक्वल या फिर सेम रेशियो होगा। सेम क्या होगा? सेम रेशियो। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी डेफिनेशन किसकी? बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम की। ठीक है, अब बच्चों इसका हम प्रूफ देखेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को प्रूफ कैसे करोगे। भाई आपने समझा तो दिया, लेकिन इसका प्रूफ है क्या? मैथ्स में हर चीज का प्रूफ होता है, इसका प्रूफ है क्या? देखते हैं। तो बच्चों अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने देखा कि बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई एक साइड किसी दूसरे, मतलब देखो ये ट्राइंगल की तीनों साइड है, 1 2 3, तो मैंने कहा एक लाइन खींची, ये जो लाइन है ना, वो ट्राइंगल के किसी एक साइड से पैरेलल है, तो जिस साइड से पैरेलल है ना, उसको छोड़ दो तो दो साइड्स बचेगी। तो ये लाइन उन दो साइड्स को ना किन्हीं पॉइंट पे काटेगी और इनका रेशियो बराबर होगा। तो AD बाई DB, देखो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये बराबर होगा। तो ना बच्चों देखो, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो DE है ना, वो BC के पैरेलल है। सही है, और ये प्रूफ करना है। तो बच्चों देखो, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को ना मैं प्रूफ कर रहा हूं, और बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को जब मैं प्रूफ करता हूं तो मैं किसका यूज करता हूं? तो आपकी NCERT बुक जो है ना, उसमें जो थ्योरम 6.1 है, वो बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को क्या करती है? प्रूफ करती है। समझे? तो NCERT की थ्योरम 6.1 समझा रहा हूं, इससे हम बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि अगर ये पैरेलल है तो ये रेशियो बराबर होंगे। देखो कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले यहां से मैं शुरुआत करता हूं सॉल्यूशन। तो मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करूंगा। सबसे पहले मैं D को C से मिला दूंगा, ये आपके एग्जाम में आएगा सीधा। ठीक है, और B को E से मिला दूंगा। तो B को मैंने किससे मिला दिया? E से। सही है, तो मैं यहां लिखूंगा कि जॉइन क्या किया मैंने? DC एंड किसको ज्वाइन किया? B। अच्छा, और क्या कर रहा हूं? कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और क्या कर रहा हूं? देखो मैं ना यहां से एक परपेंडिकुलर देता हूं, ऐसे, और इसका नाम मैंने दिया M। तो मैंने कहा ये जो DM है ना, वो AC के परपेंडिकुलर है, तो मेक DM परपेंडिकुलर टू AC। अब मैं कहता हूं E से मैंने एक दिया, तो E से, और यहां पे मैंने पॉइंट दिया N। मैंने कहा ये जो EN है ना, वो AB के परपेंडिकुलर है, मेक EN परपेंडिकुलर टू AB। सही है, यहां तक कोई दिक्कत? अब बच्चों जरा ध्यान से समझो, मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE।
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। अब बच्चों देखो ध्यान से देखना, मैं ना इस तरफ से देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी आंख है, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो जब मैंने इस तरफ से देखा तो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। तो मैंने कहा हाफ इंटू, ये बताओ बेस कितना होगा, तो यार मैं इधर से देख रहा हूँ तो AD यही तो बेस होगा, तो हाफ इंटू AD इंटू हाइट क्या होगी। तो बच्चों जरा ध्यान से समझो, ये आपका एक ट्राइंगल है जिसमें ये बेस है, तो ये आपकी हाइट होगी EN, ठीक है, तो इंटू EN, सही है। अब यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, फिर से फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू, अब बच्चों मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, इस बार मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो जब मैं इस तरफ से देखूंगा ना, जब मैं इस तरफ से देखूंगा तो मैं कहूंगा AE बेस है आपका, AE क्या है, बेस, और हाइट क्या है, तो बच्चों बेस के जो परपेंडिकुलर ये होता है ना, ये हाइट है, तो इस बार आपकी हाइट क्या है, DM, सही है। अब बच्चों मैं आगे गया, मैंने कहा अब आगे आओ, अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB चाहिए, तो मैंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अच्छा हाफ इंटू बेस कितना है, तो देखो ना DEB, इस तरफ से देखो, इस तरफ से देखो, तो मैंने कहा DB, ये DB बेस है, तो हाफ इंटू DB इंटू H, हाइट क्या है। अब बच्चों जरा ध्यान से समझा, ध्यान से, मैंने कहा ये बताओ इस ट्राइंगल की क्या हाइट है, तो आप बोलोगे भैया इस ट्राइंगल की जो हाइट है ना वो ऐसे निकलेगी, समझे, ऐसे निकलेगी, तो सेम ऐसी इस ट्राइंगल की क्या हाइट है, तो देखो ना इस ट्राइंगल की जो हाइट है ना असल में वो ये है EN, तो वो यहाँ लिखूंगा EN, ठीक है। अब यहाँ अब मैं यहाँ पे लूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो मैंने अभी DEB दिया है, अब मैं लूंगा DEC, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, तो यार देखो ना अब इस तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से, तो मैंने कहा बेस क्या है CE इंटू हाइट क्या है, तो आप देखो अब इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हो, इस वाले ट्राइंगल को देख रहे हो, इस वाले ट्राइंगल को, तो मैंने कहा इस वाले, देखो इस वाले ट्राइंगल के लिए ये जो DM है ना, DM ये आपकी क्या होगी, हाइट, समझे। तो एक बार यहां तक देखो, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब देखना तो ये तो पता है ना आपको हम क्या कर रहे हैं, ये मिटा देता हूं, थोड़ा जगह की समस्या थोड़ी सी। अब बच्चों देखो क्या करता हूं मैं ना, इसको इससे डिवाइड करता हूं, तो मैं कहता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है DEB, ये कितना है, तो हाफ इंटू, देखो हाफ इंटू AD इंटू EN, और ये कितना है हाफ इंटू DB इंटू EN, सही है। तो हाफ से हाफ कटा, EN से EN कटा, यहाँ क्या आ गया AD/DB, ठीक है। अब बच्चों देखो ये वाला पार्ट तो खत्म, हटाओ इससे, अब मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है DEC, ये है हाफ इंटू AE इंटू DM, अच्छा ये कितना है हाफ इंटू CE इंटू DM, हाफ से हाफ कटा, DM से DM कटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, तो बच्चों यहां से मुझे मिला कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर है AD/DB, और ये वाली वैल्यू किसकी बराबर है, तो ये है AE/CE के, सही है। अब बच्चों देखो यहाँ रुकेंगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कभी भी ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल्स होंगे ना जिनका कॉमन बेस है, जैसे मैंने कहा एक ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल है, तो इसका नाम है ABC और इसका नाम है D, तो मैं कहूंगा जो ट्राइंगल आपका ABC है और जो ट्राइंगल आपका CDB है, देखो मैंने कहा ABC ये वाला ट्राइंगल है और CDB ये वाला ट्राइंगल है, तो मैं कहूंगा इन दोनों का ना बेस कॉमन है, देखो ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो बच्चों वैसे दो ट्राइंगल्स जिनका कॉमन बेस है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं ना, उनका एरिया भी बराबर होता है। तो ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस and between same parallel lines have equal
एरिया। एक बार यहां तक देखो, ठीक है, यहां तक समझ गए? अच्छा, इसे ध्यान से समझ लेना। अब बच्चों देखो, इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां लगाऊंगा। मैंने कहा एक बात बताओ, इसको भी रोका हुआ है। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल DEB की, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल DEB की, और मैं बात करूं ट्राइंगल DEC की, किसकी बात करूं? DEC, तो मैं बोलूंगा इन दोनों में सेम बेस है, इन दोनों का सेम बेस है, और वो बेस है DE। चेक करो, इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही बेस है, और इस वाले ट्राइंगल के लिए भी यही बेस है। अच्छा, और बच्चों ध्यान से देखो ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल है और दूसरा ये वाला, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो DE और BC के बीच में नहीं है, तो बोथ ट्राइंगल्स आर बिटवीन DE एंड BC। और बच्चों अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले मुझे एक गिवन था कि जो DE है ना वो पैरेलल है किसके? BC के। तो मैंने कहा दो ऐसे ट्राइंगल जिनमें कॉमन बेस भी है और वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, तो मैं यहां से नहीं कह सकता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऐसा कह सकता हूं क्या? इसे देखो फटाफट, ठीक है। तो बच्चों देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस बात का यूज किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। अब क्यों आपको पता है। अब मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, अब मैं इसको इसके बराबर ला सकता हूं क्या? देखो यहां पे क्या लिखा है, तो यहां पे लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ये लिखा हुआ है। अच्छा, और बच्चों एक बात बताओ, DEB जो है वो किसके बराबर है? DEC के। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और नीचे लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो बच्चों मैंने देखा ADE ये तो पहले से ही बराबर है भाई, सेम है ना। और DEB अभी अभी हमने किसके बराबर प्रूफ किया है? DEC, यानी ये दोनों भी तो आपस में बराबर है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी है? AD/DB, और इसकी वैल्यू कितनी है? AE/EC। तो बच्चों यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखो क्या गिवन दिखाया, गिवन यही तो था कि जो आपको गिवन था कि DE पैरेलल है BC से, और आपको जो प्रूफ करना था, वो ये करना था AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो बच्चों देखो ना, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों यहां से हमने BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को हमने क्या कर दिया? हमने इसको प्रूफ कर दिया। समझ आया? देखो ध्यान से देखना इससे। तो बच्चों सुनना, अब आगे चलते हैं। अभी जो मैंने आपको प्रूफ समझाया ना, प्रूफ समझते समझते आप यही मत भूल जाना कि BPT क्या होता है। BPT का बच्चों ये मतलब है, BPT का ये मतलब है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल की किसी एक साइड से पैरेलल है, तो उस साइड को छोड़ के वो जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को किन्हीं दो पॉइंट्स पे काटेगी। तो AD/DB बराबर होगा AE/BC। ये कहता है आपका BPT, ठीक है। अब बच्चों देखो, आपकी जो बुक है, जो NCERT है, उसमें ना जब हमने BPT को प्रूफ कर दिया तो उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है, इज इट्स कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। कभी बुक पढ़ना तो आपको दिखेगा कि जहां पे आपने 6.1 थ्योरम को प्रूफ किया ना, उसके जस्ट आगे लिखा हुआ है कि क्या BPT का कन्वर्स ट्रू है। कन्वर्स का मतलब बच्चों एक तरह से कह सकते हो अपोजिट। कन्वर्स का मतलब क्या कह सकते हो? अपोजिट। जैसे मैंने आपसे बोला कि BPT क्या बोलता है, तो यार BPT कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक ऐसी लाइन है जो किसी साइड से पैरेलल है, तो उस साइड को छोड़ के अदर टू साइड से वो क्या बनाएगी? सेम क्या बनाएगी? रेशियो। ये कहता है आपका BPT। सही बात है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? तो वो होगा कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब उल्टा। देखो BPT में आपको गिवन क्या है? BPT में आपको गिवन है कि DE पैरेलल है BC के, और इससे आपने रेशियो प्रूफ किया। लेकिन कन्वर्स में आपको रेशियो गिवन होगा और पैरेलल प्रूफ करना होगा। तो इसमें पता है आपको क्या गिवन होगा? कन्वर्स में आपको गिवन होगा कि एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ साइड है DE, और आपको गिवन होगा कि
AD बाई DB बराबर है AE बाई EC। और इससे ना आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो DE है ना वो DE जो है वो BC के पैरेलल है। तो BPT और कन्वर्स ऑफ BPT में ये फर्क है कि BPT में हमें पैरेलल गिवन होता है और रेशियो बनाना पड़ता है, और कन्वर्स ऑफ BPT में रेशियो गिवन होता है और पैरेलल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों देखना, अब हम चलेंगे प्रूफ ऑफ, मतलब मैंने कहा BPT को प्रूफ कर दिया, अब कन्वर्स ऑफ BPT को भी प्रूफ करेंगे। प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, अब बच्चों जरा ध्यान से समझना इसमें क्या गिवन होगा। तो इसमें ना देखो, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूँ। तो एक मैंने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, अब इसका नाम है ABC। ठीक है, ABC। अच्छा, और यहाँ पे एक साइड बना दी DA, बना दी साइड। तो यहाँ पे जो गिवन होगा वो होगा AD बाई DB किसके बराबर है, AE बाई EC। ये आपको गिवन होगा, और आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, आपको ये प्रूफ करना है कि जो DE है ना वो BC के पैरेलल है। समझ गए, DE किसके पैरेलल है, BC के। अब बच्चों देखो इसको प्रूफ कैसे करोगे, प्रूफ तो बच्चों ना आप ना अपने हिसाब से एक पॉइंट मान लो जिसका नाम है E डैश। हम लेट अस टेक अ पॉइंट E डैश। अब बच्चों यहाँ पे आपने एक पॉइंट क्या मान दिया, E डैश। ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं ना, E डैश ऐसा मानते हैं जिस वजह से जब मैं इस D को इस E डैश से ज्वाइन करूंगा ना, इस E डैश से ज्वाइन करूंगा, सच दैट जब मैं इस DE को, देखो D को E से ज्वाइन किया, DE, तो ये जो DE है ना वो पैरेलल होना चाहिए। DE किसके पैरेलल होना चाहिए, BC के। ये हमने माना है बच्चों, दोबारा बोलता हूँ, मैंने कहा मैंने एक पॉइंट मान लिया E पॉइंट माना AC पे, तो जब मैंने D को EC से ज्वाइन किया तो DE डैश पॉइंट बन गया। जब मैंने D को E डैश से ज्वाइन किया DE डैश पॉइंट बन गया। अब मैंने कहा मान लेता हूँ कि ये जो DE डैश लाइन है ना, ये लाइन BC के पैरेलल है, मैंने मान लिया। ठीक है, तो बच्चों अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू BPT अगर पैरेलल होता है तो रेशियो बराबर होता है ना। तो मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता AD बाई, यहाँ से मैं नहीं कह सकता AD बाई DB किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे AE डैश, देखो इसके बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C। भाई देखो ना, AD बाई DB बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C, इसी के बराबर होगा। तो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सही है, इसको मैं क्या कहता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों मुझे गिवन क्या है, मुझे कुछ गिवन भी तो है, वो ये है AD बाई DB किसके बराबर है, AE बाई EC। तो इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो AD बाई DB यहाँ भी है, AD बाई DB यहाँ भी है। अब अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AE बाई EC, AE बाई EC किसके बराबर है, AE डैश बाई E डैश C। अब बच्चों जरा ध्यान से सोचो ना, जरा ध्यान से सोचो, ये तभी तो बराबर होंगे जब सेम वैल्यू होगी। अरे भाई मैं ही कह रहा हूँ, अगर ये 1/2 होगी तो ये भी कितनी होनी चाहिए, 1/2। सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बात है। और क्योंकि साइड्स की बात करी गई है तो यानी E और E डैश सेम पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा E एंड E डैश सेम पॉइंट। E और E डैश क्या है, सेम पॉइंट। और बच्चों अगर E और E डैश सेम पॉइंट है तो E डैश की जगह मैं E भी तो लिख सकता हूँ, E डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, E। अब मैंने कहा बच्चों, मैंने माना था ना, मैंने क्या माना था कि जो DE डैश है वो किसके पैरेलल है, BC के। और जहाँ जहाँ E डैश है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, E। तो यहाँ से क्या मेरे पास ये नहीं आ गया कि जो DE है वो भी किसके पैरेलल है, BC के। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। देखो बच्चों ये वाला आपको शायद ना समझ आया हो, मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ तक आ गया होगा, ये बराबर है। अब मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर हैं, ये तभी हो सकते हैं बच्चों, तभी हो सकते हैं जब ये जो E डैश और E है ना ये सेम पॉइंट है, मतलब ये अलग पॉइंट नहीं है। तो मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ E डैश एंड E आर सेम पॉइंट, E डैश एंड E आर सेम पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही आपकी बुक में दिखा है। तो मैंने कहा E डैश और E अगर सेम पॉइंट है, E डैश और E अगर सेम पॉइंट है तो जहां जहां E डैश दिखा है वहां मैं क्या यूज कर सकता हूं, E। तो मैंने कहा था, हमने माना ना कि जो DE डैश है वो BC के पैरेलल है, तो D को तो D रहने दो, E डैश की जगह E दिख दिया, तो DE भी तो BC के पैरेलल हो गया। तो कन्वर्स ऑफ BPT भी तो प्रूफ हो गया। रेशियो दिया था, पैरेलल प्रूफ करना है, तो रेशियो से हमने पैरेलल प्रूफ कर दिया। ठीक है,
अब स्टूडेंट्स देखना, एक छोटी सी चीज और बतानी थी कि जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का प्रूफ किया है ना हमने, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है आपका थ्योरम 6.2। ये क्या है आपका थ्योरम 6.2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट मेजरली खत्म होता है। यहाँ पे बच क्या गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6.1, 6.2 एंड एग्जाम्पल नंबर 6.3 ये बच गए अपने। तो बच्चों इनको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको समराइज कर दूं, 5 मिनट सुनना ध्यान से, सब समराइज कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ा है हमने, ठीक है। इंक भी खत्म हो गई देखो ध्यान से समझना, अरे चल जा, चल गया। देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने कहा कि सुनो, एक मैथमेटिशियन थे थेल्स नाम के, उन्होंने इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया। अच्छा आगे क्या हुआ, तो आगे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स में हमने कहा कि इनके जो साइड्स होते हैं ना, इनका मेजरली सेम रेशियो होता है, जिसको आगे जाके हमने बोला बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम। तो हमने दो चीजें पढ़ी है मेजरली, एक हमने पढ़ा है बीपीटी या फिर जिसको हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। और एक हमने पढ़ा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या पढ़ा है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थेल्स बीपीटी ये कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और उसमें कोई एक ऐसी लाइन है जिसका नाम है डीई, तो अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो क्या होगा कि AD अपॉन DB बराबर होंगे AE अपॉन EC के। ये क्या कहता है, ये कहता है बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो बच्चों ये चीज आपको गिवन होती है और ये चीज आपको प्रूफ करनी होती है। तो मैंने कहा जब भी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ ऑफ बीपीटी, ये जो बीपीटी का प्रूफ है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है थ्योरम 6.1, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करता हूं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, शोर बहुत होता है यहाँ। कन्वर्स ऑफ बीपीटी की बात करता हूं तो जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में एक साइड है DE, तो मैं कहता हूं बच्चों यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, यहाँ पे आपको गिवन होगा कि यार असल में ना रेशियो सेम है, तो यहाँ पे आपको गिवन होगा AD बाई DB बराबर है AE बाई EC, ये गिवन होगा। अच्छा, और यहाँ से आपको प्रूफ करना होगा, यहाँ से आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो DE है ना वो BC के पैरेलल है। ये जो DE है किसके पैरेलल है, BC। तो बच्चों बीपीटी में हमें पैरेलल दिया होता है और रेशियो बनाना पड़ता है, लेकिन कन्वर्स में रेशियो दिया होता है और पैरेलल बनाना पड़ता है। फिर हमने कहा इसका जो प्रूफ किया था हमने, तो प्रूफ ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का जो हमने प्रूफ किया वो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ये थ्योरम 6.2। समझे। तो बच्चों यहाँ पे इस लेक्चर को समराइज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, तब तक के लिए इसको पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी।